हाँ जी, पट्ठे लाने पे पट्ठे कुतर के गए अबू जी और भाई अब्बास गए आ उस्मान होना को भाई अकबर होना को तो असी जड़ा है ना पट्ठे छट्ठे कुतर लिया तो मैं अम्मी जी ने कहा मैं कि अम्मी जी एक तो तूड़ी भी थोड़ी है तुम इस तरह करो मैं ना और ला दवो मैंने पट्ठे तो मैं जरा ना सिट देव माल तो फिर मैं तूड़ी लिया फिर मैं आके जरा वा ना अपना नहाना नूना भी है तो जरा फिर वो क्योंकि आ तूड़ी पाई जाती है सिर च तो फिर जो तक बंदा नहावे ना तो सुकून नहीं आता इस करके अम्मी जी घर रजिया सी माल कल ही मैं पा के गया ना कल के परसों पा के गया सी कल के परसों जितने भाई हुणी आए सी उधर मैं पा के गया सी देखना सी माल शामी मैं देखिया मैं कहा माल रजिया। हाँ जी तुसी की करना है आप की करते फिरते पट्ठे पा लिए जी सारिया माल एक ही खोली है जिहदे च असीं पट्ठे पाने होंदे बस दो मगरियां पट्ठे छट्ठे पा के हुण असीं समझो वेले हैं। वो जी एक अपनी अगली गां दे सी ओहदे तरह सही। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, आमीन। चलें जी, इसी के साथ अपने आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। आज सुबह से मौसम माशाल्लाह अच्छा बना हुआ है, ना ज़्यादा धूप निकली है ना ज़्यादा ही ठंडा मौसम था। सुबह तकरीबन 9-10 बजे तक तो मौसम ठंडा था, बादल आए हुए थे। अभी शाम का टाइम है और ये वाला अभी व्यू है, मौसम बिल्कुल साफ़ हो चुका है। और अभी जो है ना बेहतरीन मौसम हो चुका है और अभी मेरा ख्याल है 2-3 दिन जो है ना मौसम साफ़ रहेगा, उसके बाद दोबारा बादल शादल आएंगे। अब बादल आए भी तो ज़्यादा सर्दी महसूस नहीं होती क्योंकि अभी मौसम चेंज हो चुका है, मार्च स्टार्ट हो चुका है तो अभी मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है माशाल्लाह से। अभी हमें 8 से 10 दिन हुए होंगे, 1 वीक हुआ होगा। और ये माशाल्लाह पौधे सही वक्त पे सही काम किया करें ना, वक्त आने पे तो ये रिज़ल्ट मिलता है। जब आप बिना वक्त के, अभी इसी की मिसाल मैं अभी आपको देता भी हूँ, बताता भी हूँ, दिखाता भी हूँ। ये हमने 1 वीक पहले लगाए थे, तकरीबन सही पूरे वक्त पे लगाए हैं। ये देख लें, 1 वीक में ये शाखें निकाल रहे हैं। ये मौसम के बिना लगाया था दरख्त और ये अभी तक नहीं होगा, ठीक है, ये सूख चुका है। तो ऐसा ही है, ये मिसाल हमारी ज़िंदगी में भी है कि हम वक्त पे जब कोई भी काम हो वक्त आने पे करें तो वो सही होता है। जब बिना वक्त के काम करें तो जैसा कि वो दरख्त सूख चुका था वैसे ही होता है लाइफ में भी, अपनी ज़िंदगी में भी। तो ये चीज़ें होती हैं समझने वाली थोड़ी, कि हर काम का एक वक्त होता है, अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया होता है और उसी वक्त पे हो तो वो बेहतर रिज़ल्ट मिलता है। अदरवाइज़ जो है ना फिर आपके सामने ही है कि उसका उल्टी ही होता है हमेशा। अभी लेने आए हैं हम लोग तूड़ी लेके जानी है यहाँ से भूसा। अम्मी जी आई हैं, अबू जी लोग तो घर पे नहीं है। मैंने अम्मी जी से कहा है कि चलें मेरे सर पे रखवा दीजिएगा। अभी आया था इधर छत पे देखने के लिए कि पानी तो नहीं खड़ा। बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई थी ना इधर। बारिश तो खैर इतनी ज़्यादा भी नहीं थी क्योंकि छत सारी पक्की है ना, लेंटर डला हुआ है, तो इस वजह से जो है ना सारा एक काम अच्छा हो गया। बारिश हुई है, उधर से पानी सारा आया है, इधर से सारा साफ़ हो गया है। इधर इधर थोड़ा पानी खड़ा हो जाता है बीच में, ये जब पत्थर लगना है तो ये सारा कुछ सेट हो जाएगा। बाकी सारा हिसाब किताब ठीक था। वो शटरिंग वालों ने बाकी तो सारा सेट किया था, हमने उन्हें बताया भी था पहले भी कि ये वाली चीज़ें जो है ना जब शटरिंग आपने की यहाँ से थोड़ा उठाएं, तो वो उन्होंने कहा जी हमने उठाया है, लेकिन उन्होंने उठाया नहीं था, ये थोड़ी गफलत कर गए हैं वो। तो ये चीज़ है। बाकी इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ कमरा स्टार्ट करवाएंगे। मैं काफ़ी दिन से मिस्त्री भाइयों को कॉल कर रहा हूँ कि यहाँ टाइल लगनी है, टाइल पड़ी है, बॉन्ड भी पड़ा है, वो सेट कर जाएँ, टाइल लगा जाएँ, वो नहीं आ रहे अभी। तो यहाँ भी
जब लग जाएगा सारा कुछ सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी घर चलते हैं। अभी ना कुछ बहन भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे 2-3 दिन से कि भाई जब से भाई अब्बास और भाई महवेश वाला मसला था तब से लेके मुझे कुछ बहन भाई अच्छा भी लिख रहे थे, कुछ बहन भाई ऐसे भी थे बीच में जो ये कह रहे थे कि सारा इस ड्रामे ये आप लोगों ने ड्रामा किया है, इस ड्रामे के डायरेक्टर आप हैं और प्रोड्यूसर शायद भाई अली का कह रहे थे, ऐसा कुछ वो कह रहे थे। तो मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला सबको जो है ना हदायत दे, अल्लाह ताला आप लोगों का भला करे, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। आप लोगों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। अल्लाह ताला जो है ना बेहतर जानते सारा कुछ। तो अभी मुझे उनकी बातों का कोई बुरा नहीं लगा, कोई मैं उनसे नाराज़ नहीं हूँ। बस मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है ना सबको हदायत दे और सबके साथ लोग प्यार मोहब्बत इत्तेफाक के साथ सबको कायम रखे और अपनी अपनी फैमिलियों के साथ जो है ना सभी खुश बाश रहें। बस यही बात मैंने करनी थी और मैं किसी से नाराज़ भी नहीं हूँ। देखें जब आप सोशल मीडिया पे होते हैं तो कुछ यूट्यूबर ऐसे भी हैं मेरे बहन भाई जिन्होंने अभी स्टार्ट लिया हुआ है, तो वो इस चीज़ को लेके फिर वो कहते हैं कि भाई आप लोगों को कमेंट्स लोग कर रहे हैं तो किस तरह बर्दाश्त करते, वो पूछ रहे थे। तो मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा जो नया काम स्टार्ट करना चाह रहे थे। एक इधर हमारे भाई थे, उनका चैनल जो है ना कुछ ठीक ठाक था, कोई उनकी वीडियो पे 1000 के करीब व्यूज़ आ जाते थे। तो उन्हें जब कुछ लोगों ने थोड़ा तनकीद भी की, जाहिर सी बात है जब आप सोशल मीडिया पे होते हैं सबसे पहले ये माइंड में रख के आएँ कि आप पे तनकीद ही होनी है। आपको अच्छा कम लोग लिखेंगे, बुरा ज़्यादा लिखेंगे, क्योंकि कीड़े वगैरह निकालने वाले ही ज़्यादा होते हैं। तो क्योंकि हम लोग हर किसी की सोच पे पूरा नहीं उतर सकते, हर किसी की अपनी सोच होती है। जब उनकी सोच पे पूरा नहीं उतरे होते तो फिर जाहिर सी बात है वो फिर तनकीद भी करते, कुछ बातों में हम होते भी हैं, कुछ बात ऐसी होती है जो हमसे गलत हो भी जाती है, मेरे ख्याल के मुताबिक काम हो भी जाते हैं गलत, जो बहन भाइयों को नापसंद होते हैं। ये छोटी मोटी चीज़ें ये होती रहती हैं, ये आपके साथ चलनी है सोशल मीडिया पे। और जब आप स्टार्ट ले रहे होते हैं तो आपको नहीं पता होता सोशल मीडिया पे क्या चीज़ पसंद की जा रही है क्या नहीं, तो किस बात को लेके जो है ना मुझे कमेंट्स बैड कमेंट्स आएंगे, नेगेटिव कमेंट्स लोग करेंगे। तो ये चीज़ें तभी पता चलती हैं जब आप एक फील्ड में आ जाते हैं, आप एक काम करते हैं। मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, हिम्मत ना हारें। मैं खुद मुझे देख लें, मैं 7 मंथ मेहनत करता रहा हूँ। भाई अली लोगों ने मुझे इतने शाउट आउट दिए थे सारा कुछ, लेकिन वो नहीं चैनल ग्रो हुआ था। जब मेरे नसीब में था 7 मंथ की मेहनत के बाद मैंने व्लॉग की एक वीडियो ही लगाई थी तो मेरी पहली वीडियो ही वायरल हो गई थी। तो बस ये छोटी मोटी बातें होती हैं। आप मेहनत करें, हिम्मत ना हारें, हौसला रखें, अल्लाह ताला आपको सारा कुछ अता कर देता है। आपके लिए जो वक़्त मुकर्रर किया होता है ना, जिस वक़्त पे आपको मिलना होता है उसी वक़्त पे आपको मिलता है। जी अगर आप कहें ना जी वक़्त से पहले आपको मिल जाए तो वो कभी भी आपको वक़्त से पहले नहीं मिलेगा, वक़्त के साथ ही मिलता है सारा कुछ। और जब आपकी नसीब में होता है तभी आपको सारा कुछ मिलता है। तो ये बातें थी आप लोगों के साथ जो मैंने क्लियर करनी थी। अल्लाह ताला आप लोगों को सबको बहुत ज़्यादा दे, खुश रखे अपने घरों में। और इसके साथ साथ आप हुमैरा का सारे बहन भाई कह रहे थे तो मैं आप हुमैरा के घर क्यों नहीं गया, ये भी मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा। एक तो वहाँ ये था कि आंटी जी का ऑपरेशन हुआ है आंखों का, इस वजह से वहाँ मेहमान वगैरह भी आते हैं। और आपको ज़ाहिर सी बात है पता है जब मेहमान होंगे फिर उसके साथ साथ फिर बंदा अच्छा नहीं लगता। आप ही हमारा भी इमोशनल होंगी, भाई आवास गए हैं ठीक है, आप ही हमारा काफ़ी इमोशनल हो गई थी। इस चीज़ को जो है ना इग्नोर करना चाहिए। तो मेरे ख्याल के मुताबिक इसी वजह से जो है ना मैं नहीं जा रहा था वहाँ। तो बाकी अल्लाह ताला खैर करे जी, अल्लाह ताला सबको हदायत दे। जिन्होंने हमें अच्छा लिखा उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हमें नेगेटिव कमेंट्स किए कुछ लोगों ने, जिन्होंने मुझे कहा जी आप ड्रामा ही आप करवा रहे हैं ये सारा। तो बस ठीक है जी, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू। किसी ने कहा जी आप ड्रामेबाज फैमिली हैं ये वो, तो बस जी कुछ नहीं कह सकते। अल्लाह ताला आप लोगों को, मैं यही बार बार कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुश रखे, अपने घरों में आबाद रहें। कोई बात नहीं, आप लोगों ने हमें लिख लिया, हमने सुन लिया, हमने बर्दाश्त कर लिया, कोई बात नहीं। तो अल्लाह ताला खैर करे जी। अभी चलते हैं घर जाके देखते हैं क्या कर रहे हैं घर वाले। और रही भाभी महविश की बात, कल काफ़ी बहन भाइयों ने कहा था जी भाभी महविश बहुत आपके साथ उन्होंने अच्छे से बात नहीं की ये वो। देखें वो सफ़र में आए थे और रात हो गई थी, और रात जाहिर सी बात है जब रात हुई है तो वो फिर ठंड भी लगी थी उन्हें, और सफ़र में आई थी। और उनकी इस कंडीशन में जाहिर सी बात है बंदे को थकावट भी होती है, तो वो असल में थक गए थे। एक तो उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, उनकी आवाज़ थोड़ी इस तरह की बनी हुई थी, कर लो कमाई।
अच्छा जी, वो इधर कोई चीज़ें बेचने वाले ने वो चला दिया था स्पीकर, इस वजह से मैंने बोला। तो उनकी आवाज़ थोड़ी वो इस वजह से भारी हुई थी और उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, इस वजह से था। और उनका मेरे साथ में नहीं समझता कोई ऐसा बिहेवियर था। तो बाकी ये छोटी मोटी घर की बातें होती हैं, इसका कोई इशू नहीं होता। बहन भाइयों में जो चलता रहता है, इसका इशू नहीं लेना चाहिए। ना अम्मी जी, आ चादर छोटी आ, बेडशीट बेडशीट ना छोटी है ये। ਕਦੀ ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੋ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਹੁਣ ਉਹ ਪਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਵਾਲੀ ਪਾਓ ਕੋਈ ਲਿਆ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਵੈਸੇ ਚੁੱਕ ਲਓ ਤੇ ਨੀਚੇ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇੱਕ। ਬਸ ਹੋਰ 2-4 ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਇੱਕ ਮੱਖੀਆਂ ਜੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਨੀਚੇ ਕੈਂਚੀ ਆ ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆ। ਭਾਬੀ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ ਆਲਾ ਸੋਫਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੰਗ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ 2 ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆ ਬੈੱਡ ਇੱਧਰ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਰੱਖ ਲੂੰਗਾ ਅੱਗੇ। ਆ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈੱਡ ਆ ਪੰਖੇ ਦੇ ਨੀਚੇ ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸਲਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਅੰਮੀ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਾ ਖਰਾਬ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਵੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਦੇ ਦੇਵੋ।